शो का आगाज कर रहे हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब फवाद चौधरी की खूबसूरत बातों से। अस्सलाम वालेकुम जय साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आपको किसने कह दिया मैं खूबसूरत बातें करूंगा? सब इसलिए कि आप खुद खूबसूरत हैं। नहीं, मैं तो इस वक्त सड़ा बुना बैठा हुआ हूँ, मैं किस लिए करूंगा खूबसूरत बातें? वैसे भी अब तो अफसुर्दा गुफ्तगू हर तरफ हो रही है। देखे ना मुल्क के क्या हालात कर दिए इन्होंने, चंद महीनों के अंदर अंदर बेड़ा गर्क कर दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। अब तो हम सोचते हैं कि आगे 2 महीने और ये गुजर गई ये हुकूमत तो क्या करेगी ये। जैसा मैंने तो इसलिए इस खुशगुमानी का इजहार किया था कि आप चूंकि खुद इंतहाई खूबसूरत है इसलिए आपकी बातें भी खूबसूरत होंगी। यानी मैं चूंकि इंतहाई खूबसूरत हूँ इसलिए मेरी बातें खूबसूरत, इसका मतलब तो यही हुआ ना फिर बातें भी नहीं खूबसूरत। और जुनैद साहब असल में ये मीडिया इस वक्त इधर उधर की बातें करके कौम का ध्यान बटाना चाहते हैं। असल बात तो इस वक्त ये है कि देखें आप के खान साहब के जलसे कितने बड़े हो रहे हैं। एक छोटी सी कॉल देते हैं जलसे की और लोग दौड़े चले आते हैं, फौरी तौर पे पंडाल भर जाता है। और देखिए अभी खान साहब मुंह से पूरा जलसा भी नहीं कहते, सिर्फ जल कहते हैं, लोग दौड़ पड़ते हैं। ये देखते ही नहीं कि पता नहीं उन्होंने जल परी कहना है या जल कुकड़ कहना है। उनको पता है भाई जलसा ही है, दौड़े लगा देते। छोटी सी कॉल क्या होती है जो साहब? खास साहब गली की नुक्कड़ पे जाके कहते हैं कुड़ी हो मुंडे हो बंडी दी चीज ले जाओ। जुनैद साहब यही तो बात है कि पीटीआई चीज भी नहीं बांट दी थे फिर भी लोग की आंदे ने। वो चीजें बांटने वाले जो हैं वो तो दौड़ दौड़ गए हुए हैं। अल्लाह के फजल से खान साहब सिर्फ ये कहते हैं कि जलसा, तो सारे फौरी तौर पे इकट्ठे हो जाते हैं और लोग किस कदर उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी जी। और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये भी नजर आना शुरू हो गया कि इस मुल्क के अंदर जो आजादी और इनकलाब है वो बिल्कुल सामने खड़ा है। चलो सब मुल्क में सैलाब आया हुआ है, आप लोग जलसे कर रहे हैं। देखें जलसे इसीलिए कर रहे हैं कि आइंदा सैलाब ना आए, कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि सैलाब ना आए। किसी हुकूमत ने ऐसा बंदोबस्त नहीं किया और इंशाअल्लाह अब हमारी हुकूमत आएगी तो हम कोई ऐसा करेंगे बंदोबस्त जरूर, आइंदा सैलाब आए ही ना, और अगर आए तो इस तरह तबाही ना फैलाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, सैलाब को पहली दफा नहीं आया। हर दूसरे तीसरे साल सैलाब आता है। इन हुकूमतों ने क्या किया है जो गुजरी है? जी जी। क्या किया है इन्होंने? कुछ बंदोबस्त ऐसा किया है कि लोग तबाही से बच जाएं। आप देखें पूरी दुनिया में लोगों ने इतने डैम बना लिए हैं जुनैद साहब, आपको नींद आई हुई है? नहीं वो बड़े गौर से सुन रहे हैं आपको। मैं आपकी बातें बहुत ज्यादा गौर से सुन रहा हूँ। नहीं तो आपने बीच में वाह 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 नहीं ना कहा, इसलिए मुझे महसूस हुआ अब सोए हुए। दोबारा कर लें। देखें हम ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि आइंदा सैलाब आए तो तबाही ना फैले। तो कहा के गए ना ये संजीदगी, वाह वाह संजीदगी होती है। हाँ संजीदगी नहीं होती, वाह वाह संजीदगी होती है। ये आपकी संजीदगी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहला मैच आ रहा है, आपने कहा ये मनहूस हुकूमत है इस वजह से हार गया। दूसरा मैच पाकिस्तान जीत गया तो आपने कहा इस वजह से जीता है कि इमरान खान फैसलाबाद में जलसा कर रहा था। जुनैद साहब मैंने पूरी बात ही नहीं की, मैं ये कहना चाहता था कि आइंदा जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो खान साहब को रिक्वेस्ट करेंगे वो एक दिन पहले जलसा करें। अच्छा, आप जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले एक दिन जलसा करवाएंगे खान साहब से, अगर आप मैच ना जीते तो आप फिर मुझे कहिए। ये इमरान खान साहब का जलसा नहीं होता जुनैद साहब, ये तावीज है, तावीज। इसकी वजह से खैरो बरकत शुरू हो जाती है। चौधरी साहब मुझे कारोबार चलाने के लिए भी तावीज मिल सकता है? अब मिल सकता है मगर आपका कारोबार चल गया तो आप कारोबार खा जाएंगे। आपको 2 तवीज चाहिए, एक कारोबार चलाने के लिए, एक कारोबार को आपसे बचाने के लिए। चलो सबको ऐसा तवीज मिल सकता है जिससे मेरी जिंदगी में रोशनी हो जाए। जिंदगी में रोशनी हो सकती है, मुंह की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। चौधरी साहब मेरी जिंदगी वास्ते रोशनी चाहिए, मुंह तो मेरा पहले ही रोशन है। चौधरी साहब ये क्या बात हुई कि अगर मैच हार जाए तो इसमें वफाकी हुकूमत की बेबरकती, अगर जीत जाए तो इसमें इमरान खान की बरकत है? देखें जो मैंने पहला बयान दिया था उस दिन मैं इस्लामाबाद था। अच्छा। दूसरे बयान की दफा मैं लाहौर था।
तो मेरा मतलब है कि जहां पे आप बैठे हुए हैं, मैच अगर जीता गया है या हारा गया है तो उसी जगह की बरकत या बेबरकती होगी। इसलिए आप इसको ये ना समझे कि मैं बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा हूँ, बात मेरी ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, वो सुनने को ये भी मिला है कि आपका ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया और उस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बड़ी अजीबोगरीब खबर है। जुनैद साहब, मैं यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ कि मैं इस तरह की बात नहीं करता किसी भी इंसान के लिए। असल में मेरा किसी भले मानस ने, बल्कि किसी बनमानस ने ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया। आप तो मुश्किल सा पासवर्ड रखते हैं ना कि ना, बस यही गलती हुई ना, पासवर्ड उसका बड़ा आसान था, बस। देखिए अब तो सारी कर लेते हैं। तो लिखते कैसे थे? जुनैद साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अब तो वॉइस रिकग्निशन भी शुरू हो गई हुई है, तो बोल के भी बंदा करके खोल सकता है अकाउंट। लेकिन अगर बंदे का गला खराब हो तो इसका मतलब है कि बंदा अपना अकाउंट ही नहीं खोल सकता। होंठ जले हुए हो तो बंदा भी नहीं कर सकता। माशाल्लाह, आप तो अब आधे से ज्यादा मजाहिया हो चुके हैं। इस में गले की कोई जरूरत नहीं है। होंठों की तो है ना सर? होंठों की जरूरत है, तो जले हुए होंठों से ज्यादा लंबा और इजी होता है। वो बंदा जले हुए होंठों से जलन के साथ भी कर लेता है। तो फिर ट्वीट भी बंदा जली इकट्ठी करेगा। वही उसने किया है ना जी। देखें, सीधा कह दिया कि इंतकाल कर गए। हालांकि मैं सिर्फ सियासी इंतकाल पे या जमीन के इंतकाल पे यकीन रखता हूँ या डिस्कस करता हूँ। यकीन तो खैर मुझे इंसान के इंतकाल पे भी है, मगर मैं इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता। ये मैं तो उस बंदे को जिसने ये लिखा है, मैं तो उसको दिल ही दिल में बहुत देर तक भला भला कहता रहा हूँ। वाह वाह वाह। बुरा भला कहते रहे ना। वही जरा वो टंग ट्विस्ट हो गया। बुरा भलाई कहा है मैंने उसे, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखें, सियासत अपनी जगह पे, बद्दुआएं अपनी जगह पे। हाँ जी। अभी ये मेरा ख्याल है सिचुएशन नहीं आई कि बद्दुआएं देनी शुरू कर दें। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो तो बद्दुआएं भी देनी मुझे आती हैं। चौधरी साहब, मेरा भी अकाउंट बंद हो गया, वो भी खुलवा देंगे। आपने अकाउंट लंगर खाने में खोला हुआ था। अच्छा चौधरी साहब, असल मौजू की तरफ आते हैं ना। जो इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, उसमें हामिद खान साहब, पूरी दुनिया जानती है कि आपके उनके साथ एक जमात में रहते हुए भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी से अच्छी बात की तवक्को रखी नहीं जा सकती और उनका बयान हमारे मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। आपको उनका बयान याद है? जो मैंने उनके लिए बयान दिया है वो आपको याद नहीं है? मुझे याद है, आपने कहा है कि ये अहमद खान जो है ये तो इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान के बिजनेस पार्टनर है। इस पे करना है लड़की। टाइम पे तुम करती नहीं हो, फजूल बात पे। अभी 1 मिनट सब्र करें, जरा ब्रेक लगाएं। इससे भी ऊंचा अभी इस बात पे करना है जो मैं बताने लगा हूं। जी। अरसलान ने कहा है कि फवाद चौधरी साहब को स्टेज पे आने का बहुत शौक था, स्टेज ड्रामों में। वहां पे इनका शौक पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब ये जुगते लगा लगा के अपना शौक पूरा कर समझ नहीं सकते। ये तो अफसरदा बात है, इस पे किस बात की हंसी? एक बंदे को काम नहीं मिला, आप उस पे हंस रहे हैं। अगर आप थिएटर के फनकार होते तो विलन का रोल बहुत अच्छा करते आप। जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर मैं चाहता तो मैं थिएटर पे भी काम कर सकता था। क्योंकि फिल्म स्टार नन्हे के फौत होने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इसकी शक्ल नन्हे से मिलती है। और फन होता क्या है जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से हर फन मौला हूं मैं तो ऐसे ऐसे भी कर लेता हूं। बात ये नहीं है कि मुझे थिएटर पे काम नहीं मिला, ये मेरी, मैं समझता हूं कि इंसल्ट है ये कहा जाए तो। मिलता भी तो मैंने जाना ही नहीं था। मेरा ख्याल आपको वो रोल सूट करेगा कि आप लड़के के बाप हैं और बारात वापस ले गए। नहीं, अरसलान ने दूसरी बात बहुत खतरनाक की है। उन्होंने कहा है कि इनका और हामिद खान का क्या मुकाबला। हामिद खान एक लेजेंड है और फवाद जो है वो गंगू तेली। देखें, गोंगलू तेली कहता तो मैं मान लेता,
क्योंकि मुझे बचपन में गोंगलू कहते थे। ये गंगू तेली तो खैर उसने बोंगी मारी है, मैं नहीं इस बात को मानता। और जुनैद साहब, बात करने वाली को क्या करें खुदा के लिए, ये डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। रिसलान इफ्तिकार क्या है बेचारा, वो क्या बेचता है, पता नहीं किधर फिर रहा है। जब उसका बाप था सीट के ऊपर, उस वक्त उसे 4 लोग जानते थे और वो बाप की वजह से जानते थे। या तो है ना रिसलान इफ्तिकार अच्छी जुगत करता है, या कोई अच्छी सियासत करता है, या अच्छा वकील है। तीनों ही खूबियां नहीं है उसमें, और अल्लाह के फजल से आपका भाई इन तीनों खूबियों से भरा पड़ा है। बहरहाल अरसलान ने तो साफ साफ कह दिया, वाजे लफ्जों में कह दिया, डंके की चोट पे कह दिया, बबांगे दोहल कह दिया, पत्थर ते लकीर कह दिया और 5-6 कर लें इकट्ठे। उन्होंने तो कह दिया कि स्टेज पे काम ना मिलने के बाद अब फवाद साहब सियासत में बोंगियां मार। ऐसे फजूल बात है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी दाद देने वाली या हंसने वाली बात है। देखें, मैं जब छोटा था उस वक्त शक्ल चूंकि मेरी मासूम सी थी, तो लोग मुझे उस वक्त कहते थे फैमिली में कि ये बोंगा किधर फिर रहा है। मगर जब जुनैद साहब मैंने बोलना शुरू किया और मैंने चलना फिरना शुरू किया, तो मेरी हरकत और मेरी गुफ्तगू देख के वही बोंगा कैसे इस्तेमाल होता था, सारे कहना शुरू हो गए कोई एडा भी बोंगा नहीं जी। फिर ये भी फिक्रा मैंने सुना हुआ है, ये शक्ल तो ही बोंगा जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बयान जो उन्होंने दिया है इंतहाई बेवकूफाना है और गलत बयान। अच्छा फवाद साहब, एक सवाल का जवाब दें। आपके बारे में कुछ अर्सा पहले तक अमूमी राय ये थी कि आप किसी के इशारों पे सियासत करते हैं, लेकिन आपने अचानक अपना पेंतरा बदला है और आपने बहुत दबंग अंदाज में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत शुरू कर दी है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? मैं माफी चाहता हूं जुनैद साहब, इस तरह के सवाल साउन भादरों में नहीं करते। अच्छा, तो आपको जाती तौर पे मुबारक हो कि जो आपके खिलाफ तो इन्हें अदालत की दरखास्त थी वो नाकाबिले समाअत करार देकर अदालत ने मुस्तरद कर दी। अरे वाह, जुनैद साहब, मैं खुद एक वकील हूं, मैं कभी भी अदालत की तौहीन कर ही नहीं सकता। मुझे इतने मैनरिज्म तो हैं कि अदालत के लिए कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो वो मुझे मालूम था कि ये जो दरखास्त दी गई है ये खारिज हो जानी है। मैं उसका पहले इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता था कि चलें ठीक है, अदालत में निबड़ लेते हैं। जिस तरह बंदा नहीं कहता कि तू मेरे मोहल्ले चाहिए मैं तेनों निबड़ लाऊंगा। तो अदालत मेरा मोहल्ला है, मैं एक वकील हूँ, वहीं मैं रहता हूँ, तो इसलिए मैंने वो दरखास्त गुजार तो जो था उसको मैंने कह दिया था कि हाँ मेरे मोहल्ले में तेरे ना निबड़ लाऊंगा। अच्छा जैसे आपके बारे में अता तारड़ ने बड़ा जबरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा जब तक फवाद चौधरी साहब जैसे लोग इमरान खान के साथ है ना, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस पे क्या तबसरा करूँ अता तारड़ की इस बात पे? अता तारड़ जैसे बंदे तो जुनैद साहब जिस निकाह में गवाही दें उधर तलाक हो जाती। ये तो जुनैद साहब किसी दे वलीमे ते जाए ते नेरी नाल तंबू डिग पैंदे ने। और गोगा साहब तानू ते पता है सालन ते तंबू डिगिया होवे ते किड्डा बुरा हुंदा है। गोगा तो खुद बेचारा ऐसा बदनसीब है, किसी 5 स्टार होटल में जाए तो वो कह देते हैं आज कुछ नहीं पक्का जी। शाबाश, 5 स्टार होटल जाता है या वड्डी साली दे घर जाता है?